आप रख सकते कि यही कीटाणु मेरा दही बनाए, लेकिन योगर्ट में आप स्पेसिफिकली आप उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के कीटाणु को पकड़ते हैं, उसको बायोटेक लगा के उसका नंबर बढ़ाते हैं और फिर दूध में अपना डाल देते हैं। तो वो सब प्रक्रिया के चलते साइंटिस्ट जो कर रहा होगा वो वहाँ पे जो काम कर रहा होगा उसको पैसा देना होगा ना, इसलिए 50 रुपया, समझे। इसमें मोनोकल्चर होता है, एक सिंगल जीवाणु, और इसमें बहुत सारे, ठीक है। अब बताइए लिविंग और नॉन लिविंग तो आप लिख लिए, इसका सेकेंड पार्ट पता है क्या मेरा क्वेश्चन होता, आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म पता है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है? वायरस, वेरी गुड, वायरस। तो वायरस को हम, ये आपका घर जाके होमवर्क है, एक अलग से कॉपी खरीद लीजिए। वायरस को हम लोग जीव और निर्जीव के बीच का क्यों कहते हैं, ये होमवर्क लिखिए। ये घर में बढ़िया से इंटरनेट से देख के तैयार कर लीजिएगा, इसमें आप देख सकते हैं। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। लाइकेंस नहीं, लाइकेंस तो फंजाई और एल्गी का बना होता है, दोनों जीव है। हाँ, लाइकेंस जो होता है ना, उससे हम लोग पीएच पेपर बनाते हैं, जो पीएच आप चेक करते हैं ना, लाइकेंस से बना होता है। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन कि विषाणु है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विषाणु बोलते हैं वायरस को। तो विषाणु को हम लोग जीव और निर्जीव के बीच का क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ में आप हमको 2 पेज लिख के दिखाइए। आखिर इसके क्या गुण हैं जो जीव से मिलते हैं और क्या गुण हैं जो निर्जीव से मिलते हैं, ये लिख लेंगे। इसमें समय दीजिएगा, डेली एक क्वेश्चन तैयार करिए, ठीक है। और एक तो आपने लिखा, उसको फिर से लिखिएगा, निर्जीव और जीव, और फिर क्या हो गया, विषाणु, ठीक है। कर लेंगे, हमको एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ ये पढ़ना नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोग नाम रखते हैं जीव का, उसके लिए हम लोग जो प्रक्रिया होती है उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है, या नाम पद्धति, ठीक है। ये स्लाइड्स हम आपको दे देंगे, चलेगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। पीडीएफ यहाँ कॉपी करके रख देंगे, आप सर लोग से ले लीजिएगा। तो देखिए, नाम पद्धति मतलब नॉमेनक्लेचर, और जब हम कोई जीव को पहचानने की प्रक्रिया करते हैं, अभी डेली एक नया स्पीसीज़ खोजा जा रहा है। अभी एक और प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक नया अर्थवर्म का स्पीसीज़ ढूंढा है कहीं दुनिया के किसी कोने में, तो मिला है, तो वो अर्थवर्म है, मतलब केचुआ है ना। तो वो किस टाइप का है, किस जाति से बिलोंग करता है, ये सब, फिर क्या वो सॉइल को कितना, क्या बोलते हैं, फर्टाइल बना सकता है, ये क्षमता उसका देखना है। ये सब रिसर्च की टॉपिक हो जाती है। फिर हम उसको किस में यूज़ करेंगे, खेती बाड़ी में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है जानना। इस प्रोसेस को पहचानना कहते हैं या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, समझ गए, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देखिए, आंसर यहाँ छुपा हुआ है, IUCN INBC INZC, सब क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जीवों को, जीव का नाम देने के लिए पौधों के लिए एक अलग संगठन है और जानवरों का नाम देने के लिए अलग संगठन है, ठीक है। क्या क्या है, अगर पेड़ पौधों का नामकरण करना है, नाम पद्धति देनी है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, इसको लिख लीजिए। और ये जंतु को अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN, इसको लिख लीजिए। सीधे ऊपर ऐसे करिएगा, नॉमेनक्लेचर लिखिएगा, फिर यहाँ मतलब नाम पद्धति, और साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम, और ऐसे करिएगा 2, और यहाँ लिखिएगा पौधों के लिए, और यहाँ क्या लिखिएगा, जंतु के लिए, ठीक है, लिख लीजिए।
और इसको थोड़ा याद रखेंगे, जब भी कहीं मेंस राइटिंग में मौका मिले इसको चिपका देना है। ये नाम देखते ही जो भी एक्सपर्ट कॉपी चेक कर रहा होगा वो सीधे आपको नंबर देंगे, ठीक है। आपको बोला है कि अपने मेंस आंसर राइटिंग को गेम लेवल अप करना है, तो ये सब थोड़ा सा वर्ड्स याद रखेंगे। हो गया है? चलिए लिख लिए? अच्छा लिखिए लिखिए। अधिकारी जैसा बिहेव करना है, तेज तर्रार, तीव्र गति, साहसी, निडर और बोलने वाला, वोकल। हो गया है? बड़े सबको साथ लेके चलना है। कुछ आगे आगे हैं, तेज हैं, कुछ थोड़े आप लोग भी धीरे 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 कैचअप करिए, है ना, थोड़ा फास्ट होइए। हिंदी में भी सेम चीज़ लिखेंगे, ये एनसीईआरटी से है, वहाँ से जाके मिला लेंगे, हिंदी में कैसे स्पेलिंग है उसको देख लेंगे, ठीक है। ओके चलिए अब साइंटिफिक नेम लिखते कैसे हैं, ये देखिए आम है, सबको भूख लग गई होगी, है ना। देखिए साइंटिफिक नेम में ना उसको तिरछा लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब लैटिन भाषा में होती है, ठीक है। लैटिन भाषा में मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं आम को, और हिंदी में भी यही होगा, इसका कुछ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैंजीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका इन इंग्लिश, ठीक है। इसको लिख लें, आम का एग्जाम्पल। आप उसको तिरछा तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो जब कॉपी में लिखते हैं कर्सिव में तो लिखते ही हैं, साथ में उसको अंडरलाइन कर देते हैं, वो भी अलग अलग। ये नहीं कि लाइन को आप हटा दिए, ये डिसाइड किया है सब संगठन में और उसी को विश्व मानता है, तो आपको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका इंग्लिश में ऐसे। ये जो सेकंड नाम है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज़। वेरी गुड, हिंदी में भी स्पीसीज़ आप। और एक और चीज़ आपको बता दें, हिंदी वाले आप अंग्रेजी नाम को भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, स्पीसीज़ को हिंदी में ही स्पीसीज़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। जाति लिखिएगा, वैसे जाति लिखा हुआ है, एनसीईआरटी भी स्पीसीज़ को स्पीसीज़ ही लिखती है। ये क्या हो जाएगा? जीनस। और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई नहीं, वंश नाम, वंश नाम लिखेंगे, वंश नाम, ठीक है। ओके लिखने आ गया? बोलेंगे एक अधिकारी को आम का नाम जानने की क्या ज़रूरत है? है ज़रूरत। हाँ हाँ बताइए। आम को जैसे इंडिया में हम लोग हिंदी में आम बोलते हैं, तो कहीं और आम नहीं बोला जाता। हाँ नहीं, हाँ अलग अलग नाम है, तो कोई एक कॉमन नाम होना चाहिए। अच्छा, वो तो ठीक है, सही बात है। हाँ नहीं, मान लीजिए आप शायद अगर मान लीजिए और भी एग्ज़ाम देंगे या यूपीएससी भी दे रहे होंगे, फॉरेस्ट अधिकारी बन गए तो, है ना, इसमें से कुछ फॉरेस्ट वाले भी होंगे, नहीं बॉटनी वाले तो 2 ही 3 हैं। अच्छा मान लीजिए अधिकारी ही हैं, आपके गांव में अचानक से एक नया टाइप का पेड़ उग गया, ठीक है। उसका जब डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होगा ना, जहाँ आपका सिग्नेचर लगेगा, रिपोर्ट लगेगा, तो वहाँ उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा बड़ा सा। जो भी साइंटिस्ट लोग आएंगे बोलेंगे अरे इस गांव में तो ये पेड़ हो गया, जादू वाला पेड़ है, जो भी है। तो आप ऐसा नहीं हो कि अधिकारी हैं तो आपको पता नहीं हो, तो इसके लिए होता है कि आप हर चीज़ को टच कर लें, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, जानकारी रहे, बस ऊपर ऊपर ही सही, ठीक है। ये समझ गए? चलिए अब ये हम, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आए थे, मुझे मेरा इंट्यूशन ये कहा था कि मेजॉरिटी पढ़ के नहीं आएगी, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। मैंने ये स्लाइड में लिख दिया है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है, उठा के रख दिया है, इसको आप सीधे इतना ही पढ़ लेंगे, काफ़ी है, ठीक है।
कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ब्रीफ में, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक लिखने का तरीका होता है। किसी भी जानवर या जीव बोल लेते हैं, जीव को हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं। पहले तो अगर नीचे से देखा जाए तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, है ना। और जगत हो गया जीव जगत, हम लोग जीव जगत पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश वाले यहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बोले, हम किसी का नहीं जानने के लिए बोल रहे हैं, आप बताइएगा ये सारा चीज़ आपको मानव के लिए लिख के लाना है। ह्यूमन का क्या होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सेम चीज़ आपको लिख के लाना है हिंदी में। हिंदी वाले मानव के लिए लिख के लाएंगे। किस किंगडम को बिलोंग करता है मानव? कौन से जगत को? एनिमल किंगडम। और फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, अच्छा। फिर क्लास, हाँ हाँ नहीं क्लास हो जाएगा ममेलिया, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? अरे ढूंढ के लाइए, होमवर्क करके आइए, मैं क्या बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ, है ना, ठीक है। इसको लिख लें। इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन। यहाँ आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिए। ऊपर वाला में जगत हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा किंगडम। है टाइम, लिख लिए। ऊपर वाला देखना है क्या? हो गया, लिख लिए सब लोग, लिख लिए। चलिए चलिए हम आंसर बता ही देते हैं कुछ का। पहले इंग्लिश देखेंगे फिर हिंदी देखेंगे। आदमी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। जीनस क्या हो गया? होमो। फैमिली होमिनिडी, ठीक है। ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डाटा। ओके, ये लिख सकते हैं। 2-3 का एग्जाम्पल दे दिया, पर ये मानव का लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का हिंदी वाले भी। अरे भाई, तुम लोग का क्वेश्चन पेपर उड़ गया। लिख लीजिए। हिंदी वाले भी लिख लेंगे सिर्फ और सिर्फ मानव का, और इसको उसी तरीके से सजा लीजिए जैसे पिछला स्लाइड में था, उसमें आप लोग उसको सजा लीजिए। कर लिए? हो गया है? कर लिए हैं? और देखिए मक्खी का भी दिया हुआ है, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का तो बताया ही है, और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। ये स्लाइड मिल जाएगी, चिंता ना करें। सिर्फ आपको ह्यूमन का लिखना है, क्योंकि आपको ह्यूमन एवोल्यूशन अलग से पढ़ना है, तो ये वर्ड आप फिर से मिलेंगे इससे, है ना। तो लिख लीजिए। हो गया है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का लिखेगा, ये स्लाइड में दे दूंगी, लेकिन मुझे मालूम है वो आप लोग खोल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, डाउट है। हो गया? अच्छा, भी कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी लिखेंगे।
और मेंस राइटिंग जो है ना स्पीड पे बहुत निर्भर करता है। मैं चाहती हूँ इस क्लास की जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो बढ़ जाए। एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर आपको स्पीड अपने बढ़ा लेना है, ठीक है? तो फिर हम कुछ अच्छा नोट्स भी देंगे आपको। चलिए अब हिंदी वाले आप लिख लें इसको। देख रहे हैं हिंदी में भी सेम है, होमो होमो ही है, प्राइमेट प्राइमेट ही है, मेमेलिया मेमेलिया ही है। और इसको वो एरो की तरह लिखेंगे जो पिछले स्लाइड में था। आप लोग को इतना ही पढ़ के आना था बस चैप्टर 1 में। हो गया? ठीक, चलिए। तो हम लोग एक बेसिक चीज़ जान गए, साइंटिफिक नेम लिखना जान गए, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ क्या बोले ग्रुप है जो कि साइंटिफिक नेम्स देता है, पौधों के लिए अलग, जानवरों के लिए अलग। मैं पूछना चाहूँगी कि अगर मैं बोलूँ कीटाणु के लिए कोई ग्रुप है क्या? अगर मान लीजिए कीटाणु का नाम करना हो, नॉमेनक्लेचर करना हो, तो कोई उसके लिए डेडिकेटेड ग्रुप है क्या? कि यही दोनों कर लेते हैं? पढ़ने के बस गूगल से ही आंसर देखिएगा, ये मेन से इसका कोई लेना देना नहीं, बस उत्सुकता बढ़ाने के लिए सोच के देखिएगा, है ना? तो हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत, हमको पढ़ना है जीव जगत। अब ब्रीफिंग ले लेंगे और कल पढ़ के आएंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर नहीं, फर्स्ट ख़त्म हो गया, पढ़ा दिया, ख़त्म। बस एक सरसरी निगाहों से देख लेना है मात्र। अब आज की क्लास के बाद बस 10 मिनट का काम है, कहानी जैसा पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर ये बैकलॉग हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए लंच ब्रेक में सही, कहीं भी सही, 3-4 पेज का है। आज जो पढ़ा रहे हैं और जो होमवर्क दे रहे हैं, जो भी लोग इसको कर लिया, उसको बायो में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप सोच बस आधा घंटा मैक्सिमम, अगर आप स्लो हैं तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 15-20 मिनट लगेगा। चैप्टर 1 ख़त्म कर लीजिए। सिर्फ कहानी दिया हुआ है, बुक सबने ले लिया, डाउनलोड कर लिया, सबको मिला? आपको मिल गया? मेरे को गलत जानकारी ना दें, है ना? ठीक है, तो अगर पढ़ लिए हैं तो हो जाएगा। अब क्या करना है, जिस दिन जो भी होमवर्क दूँ वो कर लीजिए, और सैटरडे संडे तो ब्रेक मिल रहा है, अपना नोट्स राइटिंग प्रैक्टिस करिए। हम आपको फ्राइडे को ज़्यादा क्वेश्चंस दे के जाएंगे और सैटरडे और संडे आप लोग लिख के लेके आइएगा अपनी कॉपी में, ठीक है? वो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर किसी दिन अचानक से क्लास में आपको लिखने के लिए बोलूँगी, आप देखिएगा कितना याद है, ठीक है? ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है पता है? ऐसा क्यों होता है, पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, या दिमाग, ऐसा किसी के साथ होता है? सब पढ़ा है लेकिन भूल जा रहे हैं। किसके किसके साथ हो रहा है? अरे बाप रे, अरे कैसे कैसे चलेगा? आपको पता है ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? बोलते हैं ना रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। आपको पता है मेमोरी, याददाश्त कहाँ ब्रेन में कहाँ स्टोर होती है? स्टोर होने का प्रक्रिया किसी को मालूम है? ब्रेन में कैसे याददाश्त, कैसे मतलब कोई चीज़ आपको याद क्यों रहती है, कोई चीज़ आप क्यों भूल जाते हैं? हाँ, कहाँ स्टोर होता है ब्रेन में? कोई मॉलिक्यूल के तरह से वो स्टोर होता है क्या? कोई कुछ छोटा कुछ तो होगा उसका फिजिकल एस्पेक्ट। कैसे स्टोर होता है? सब कॉन्शियस माइंड में, लेकिन किस फॉर्म में? सेरिब्रम में। अच्छा, कैसे? नहीं, सब कॉन्शियस माइंड अलग है, वो तो अलग ही लेवल का चीज़ है। अगर आप लोग, जो लोग भी परेशान चल रहे हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप लोग साथ में लेके तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एकदम भस्म रगड़ के बैठ गए 2 घंटा आंख बंद करके, वैसा नहीं। जस्ट फोकस 10 मिनट्स,
आपको हम वेव्स के बारे में भी बताएंगे जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तब बताएंगे सारा चीज़, और देखिएगा इट विल बी अ गेम चेंजर, गेम चेंजर होगा ये, ठीक है। बट एनीवेज पहले पर आप लोग अच्छा परफॉर्म करके दिखाइए, तब हम ये सब भेद खोलेंगे, ठीक है। मेमोरी कैसे स्टोर होती है, आपको एक चीज़ सिंपल बता दे रहे हैं। आपकी ये क्लास ओवर जो हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर लिए हैं। कल हम लोग जीव जगत करेंगे, थोड़ा लंबा है वो, 2 से 3 क्लास, कल नहीं मंडे से कोशिश करेंगे हम लोग 3-4 दिन के अंदर ख़त्म करके सेल स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, तो सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा खोपड़ी है, मतलब ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर में एक स्पेशल कोशिका पाई जाती है। वो कोशिका बाकी शरीर से भिन्न होती है। सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ। लिवर की कोशिका अलग है, किडनी की कोशिका अलग है, उसी तरह भेजे की कोशिका भी अलग है। क्या बोलते हैं उसको? कौन बोला? वेरी गुड, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या अंतर है बाकी कोशिका और न्यूरॉन्स में? हाँ, मरम्मत नहीं हो सकता, सही बात है। दिखता कैसा है? स्टार की तरह। देखिए, नॉर्मल कोशिका आप कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, बीच में केंद्रक, बेसिक। अब अगर यही लिवर में होगा ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, हेक्सागोनल शेप का होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं पता है? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट, हेपेटाइटिस सुने हैं ना, तो हिपैटोसाइट्स मतलब वो लिवर की उसी सब उसी से नाम आता है उसका, तो हिपैटोसाइट। किडनी में कैसा होता है? ढूंढ के आइएगा। खोपड़ी में कैसा होता है पता है? आपका ब्रेन का जो सेल्स है ना, ऐसा होता है, स्टार ही नहीं होता है, और ये ऐसे निकला हुआ रहता है। और ये ऐसा क्यों होता है? और यहाँ रहा केंद्रक, ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन माइंड के अंदर भी कनेक्ट करना, ठीक है। क्यों? अब मान लो ये सेल अब इसको ऐसा तो नहीं है एक ही कोशिका है, खूब सारी कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, फिर ऑर्गन बनता है ना। तो इसको जब मान लो इस सेल को, इस कोशिका को इससे बात करनी है, तो क्या करेगा? यहाँ से अपना कुछ मॉलिक्यूल भेजेगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये न्यूरॉन जो है, दूसरे न्यूरॉन, बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होंगे, ठीक है ना, उनसे बात ना करके जिससे इसको डायरेक्ट कनेक्शन करना है, हाँ, दूर, लंबी दूरी तक कनेक्शन अपनी बात पहुंचा सके। कहने का मतलब जो इसमें चल रहा है। और मेमोरी कैसे स्टोर होती है पता है? आप जो भी बात सुन रहे हैं, तो ब्रेन में इस तरह का ये कोशिकाओं का जाला है, बहुत सारा, लगभग मतलब 1 से 2 मिलियन न्यूरॉन्स है आपके ब्रेन में, 10 से 20 लाख न्यूरॉन्स हैं, और वो जाले की तरह है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है। जैसे आपके मस्तिष्क का जो अग्रिम भाग है, ये वाला, ये आपके सोचने की क्षमता, थिंकिंग, एनालिसिस, वो जो आप लिख रहे थे ऐसे सोच के ऐसे करते हैं, तो यहाँ वाला इस इतने दूर का जो कोशिका है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और आपको मान लीजिए आप गाड़ी चलाना है, कहीं जाना है, तो इस कान के ऊपर के भाग का जो मतलब अंदर में जो न्यूरॉन्स होगा वो एक्टिव होता है नेविगेशन के लिए। और लोग अब क्या कर रहे हैं? गूगल अर्थ यूज़ कर रहे हैं, क्या गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी काम नहीं कर रहा है लोगों का, धीरे धीरे मंद होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन हमको मंद बना रहा है। और यहाँ विजन बोलते हैं ना, हाँ, एकदम गहरी सोच में है, तो वो यहाँ ऑसिपिटल एरिया, तो वहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स है। कभी कभी क्या होता है, आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपका विजन है, तो वो पीछे और आगे का न्यूरॉन्स आपस में बात करता है। अब जैसे ही मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके कान से होते हुए वो न्यूरॉन्स पे पहुंच रहा है, और ये जो कोशिका है, एक पर्टिकुलर जाला एक्टिव हो जाता है, फायर करने लगता है। मान लीजिए आप कुछ पढ़े, जीव जगत, हाँ, मैंजीफेरा इंडिका, तो आप जैसे ही पढ़े, उसको रटने की कोशिश किए, तो हो सकता है 2 से 4 न्यूरॉन्स क्या करेंगे? फायर हो जाएंगे।
अब बार बार आप उसको रिपीट करेंगे तो उतना फायर करेगा। फायर मतलब होता है जागृत हो जाएगा, और जितना उसको जागृत कराइएगा उतना आपके दिमाग में वो स्ट्रांग हो जाएगा। होता है ना, मान लीजिए कोई चोर आपके घर में घुस गया, आप उसका शक्ल देख लिए, है ना, फिर क्या हुआ, पुलिस बोला पहचानो कौन है, तो 5-10 आदमी को वो रख दिया, लेकिन अचानक से जैसे ही उसको देखे वो न्यूरॉन्स फायर किया, उतना सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो फायर करेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मेमोरी। इसी तरह से मेमोरी स्ट्रांग रहती है। आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन, डेली रिवीजन करिए। जैसे आज जो पढ़ाया है अगर आज ही पढ़ लेते हैं तो वो आपको याद रहेगा, और फिर कल उसको फिर से रिवीजन करिए। आज पढ़ेंगे तो हो सकता है आधा घंटा लगे, फिर कल उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो हो सकता है 20 मिनट लगे, उसके बाद रिपीट करेंगे तो 5 मिनट हो जाएगा। तो जितना भी आज पूरे दिन में पढ़ा है ना, 5 क्लास का और अपना खुद का भी, सुनिए। और एक और चीज़, आप अपना अलग से रूटीन मत रखिए कि आज जो 5 सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपने रूटीन बना लिया। नहीं नहीं, अभी तो यहाँ जीव जगत चल रहा है, हमको कुछ और पढ़ना है। ये गलती मत करिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। आप जो टॉपिक चल रहा है उसी को अपना टारगेट शेड्यूल में रखिए और उसको उसी दिन रिवाइज करिए, और अगले दिन भी उसको रिवाइज करिए सुबह उठते के साथ। यहाँ तो क्लासेस 10-11 बजे से शुरू होती है, और सही बात है, सबकॉन्शियस माइंड 4 बजे बहुत अच्छा होता है। ब्रेन जो न्यूरॉन्स होता है, क्योंकि आप सो गए, शट डाउन कर दिया सब चीज़ और उठे हैं, उस टाइम अगर एक बार सिर्फ कॉपी, नया चीज़ नहीं पढ़िएगा, जो कल बीते दिन पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए, देखिए आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस एकांत में करिएगा, शांत जगह टाइम में, शाम के टाइम में, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। फॉलो करेंगे ये टिप्स। आपके पास 2 मिनट है, आपको कोई डाउट है आंसर राइटिंग और ये सब के लिए तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेजिटेट नहीं करें, अधिकारी लोग हेजिटेट नहीं करता, उन्हें ऑर्डर देता है। आज से ही अपने आप को अधिकारी जैसा ट्रीट करेंगे, अच्छा खाएंगे और बोल्डली रहेंगे। पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है। किसी को रूटीन, आपको बोला था ना काउंसलिंग, पूछ लीजिए, क्योंकि आपका ये ब्रेक ही टाइम है, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। क्लास इज़ ओवर, बताइए जल्दी, कुछ पूछना है? हाँ, ये जो जीव जगत वाला चैप्टर है उसमें तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग वाला टॉपिक है ना, यही तो है। हाँ वो बाद में होगा, इसके बाद होगा, ये 2 चैप्टर हो जाएगा।